तो आज हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 10 और श्लोक संख्या 4 से हम आरंभ करेंगे। तो पहले हम मंगलाचरण करेंगे और फिर आरंभ करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी की जय। तो भगवत गीता में ये जो श्लोक है 4 और 5, ये श्रील प्रभुपाद जी ने दोनों एक साथ ही इसको लिया है। ऐसा इसीलिए है क्योंकि इसमें भगवान अपनी क्वालिटीज के बारे में बता रहे हैं। भगवान बता रहे हैं किस प्रकार से सभी जितने भी हम गुण देखते हैं इस संसार में, उसके जो ओरिजिन है, उसका जो स्तोत्र है, वो भगवान ही है। चाहे वे गुण अच्छे हों या बुरे हों, दोनों ही प्रकार के जो गुण हैं वो भगवान में। और ऐसा भगवान इसलिए बताते हैं जिससे कि हम ठीक से सत्य को पहचान सकें। तो ये गुण हम जानेंगे क्या क्या हैं। भगवान कहते हैं बुद्धि, इंटेलिजेंस, और दूसरा है ज्ञान, मीन्स नॉलेज। फिर संशय तथा मोह, इनसे मुक्ति। किसी भी प्रकार का जो डाउट है या इल्यूजन, उससे मुक्ति, ये भी एक गुण है। और क्षमा भाव, किसी दूसरे को क्षमा करने की जो भावना है, ये भी एक महान गुण है। सत्यता, सदैव सत्य बोलना। फिर इंद्रिय निग्रह, मतलब सेंस कंट्रोल। फिर है मन निग्रह, मीन्स माइंड कंट्रोल। सुख दुख, सुख दुख, जन्म मृत्यु, भय तथा अभय, डरना या डर से मुक्त होना। अहिंसा,
समता। समता का मतलब हुआ कि हर समय समान रहना, सुख में दुख में एक जैसा बने रहना। सुख दुख में या लाभ में हानि में, इन सब स्थितियों में समान बने रहना। तुष्टि, सेटिस्फेक्शन। तपस्या। तपस्या। प्रभु जी, तपस्या का मतलब? अ, तपस्या का मतलब कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो हमको कष्ट देती है लेकिन उसको वॉलेंटरली हम जब एक्सेप्ट कर लेते हैं, दैट इज तपस्या, पेनेंस जिसको बोलते हैं। Penance। तो जैसे हमने देखा है बहुत सारे साधु मौन रहते हैं, भगवान के अलावा, भगवान का नाम लेने के अलावा या भगवान का गुण कीर्तन करने के अलावा कुछ भी बोलते नहीं हैं। बहुत सारे साधु ऐसा करते हैं कि सिर्फ 2 घंटा सोते हैं। बहुत सारे साधु सिर्फ फल खाते हैं, वो भी दिन में एक बार। या बहुत भारी भारी व्रत करते हैं, या कई घंटे चलते हुए नदी के पानी में खड़े होके भगवान के नाम का जप करना, या कोई और मंत्र उच्चारण करना। इस प्रकार से अलग 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 तरह की तपस्याएं हो सकती हैं। फिर दान। यश तथा अपयश, इसका मतलब या तो पॉपुलैरिटी आपको मिलेगी या डिफेम मिलेगा। ये जो दोनों ही ये क्वालिटीज हैं, फेम और डिफेम। तो ये सभी अलग अलग प्रकार के गुण हैं जो हमको संसार में अलग अलग व्यक्तियों में देखने के लिए मिलते हैं। या ये वो स्थिति हैं जो लोगों को प्राप्त होती हैं। तो भगवान कहते हैं कि ये सभी प्रकार के जो गुण मैंने यहाँ पे बताए हैं, ये सभी मेरे द्वारा ही प्रकट किए गए हैं। अगर हम देखें कि कोई बहुत बुद्धिमान है, ज्ञानवान है, सभी प्रकार के जो संशय हैं, डाउट्स हैं, उनसे फ्री है, उनसे मुक्त है। कोई व्यक्ति है जो बहुत बुद्धिमान है और काफी ज्ञान उसको है, किसी प्रकार का कोई डाउट या इल्यूजन उसको नहीं है, या और भी जितने भगवान ने यहाँ पे गुण बताए हैं, तो हमको सबसे पहले देख के ये समझना चाहिए कि ये इस व्यक्ति का गुण नहीं है, अपितु ये हमारे प्रिय श्री भगवान का गुण है जो कि इस व्यक्ति में प्रकट हो रहा है। तो इस बात को समझने से हम हमेशा ये जान पाएंगे कि समस्त गुणों में समस्त जगह भगवान का ही वास है। फिर आगे 6 श्लोका में हम देखते हैं कि भगवान बता रहे हैं 7 प्रकार के ऋषि हुए। हमारे सनातन धर्म में मुख्य 7 ऋषियों का वर्णन आता है।
तो और उनसे भी पहले, उन 7 ऋषियों से भी पहले 4 महर्षि हुए, जो कि ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। हम सभी ने देखा है, वो 5 साल के बच्चे की उम्र में ही रहते हैं, सदैव नंगे रहते हैं, सभी जानते हैं। और सारे मनु, मनु वो व्यक्ति है जिससे पूरी मनुष्य प्रजाति का जन्म होता है। जैसे हम सभी अगर जानते हैं, तो एडम और ईव बाइबल में आता है कि सबसे पहले अर्थ पे, पृथ्वी पे 2 ही लोग थे, एडम और ईव। हाँ, माता जी बता रही हैं, उन्होंने एप्पल खाया और फिर वो सिन जो है आगे बढ़ा। लेकिन हमारे शास्त्रों में बताया गया है, जो सबसे पहले पुरुष और स्त्री हैं, वो है मनु। उनका नाम है महाराज मनु, वो राजा हुए। और उनकी जो स्त्री थी, पत्नी थी, उनका नाम था सतरूपा। सतरूपा। तो इन्हीं दोनों से सारी सृष्टि आगे की आरंभ होती है। और मनु के कारण ही हम सभी मनु के पुत्र और पुत्री हैं। उन्हीं के वंशों से आगे ये संसार बढ़ता है। इसीलिए ये जो हम लोग हैं, उन्हें मनुष्य कहा जाता है। तो दोबारा से मैं दोहरा देता हूं। पहले भगवान बता रहे हैं, सप्त ऋषिगण, मुख्य 7 ऋषि हैं। अगर आप लोग जानते हैं, तो तारामंडल जो है, उसमें भी सप्त ऋषि के रूप में, ये स्टार्स के रूप में वो विराजमान है। 7 स्टार्स हैं एक साथ। तो वो सप्त ऋषियों को प्रेजेंट करते हैं वो। तो वो 7 ऋषि, तथा उससे भी पहले 4 जो ब्रह्मा जी के पुत्र हुए, जो नग्न रहते हैं, सनत कुमार हैं। वो भी महान ऋषियों में उनका वर्णन है। और उसके बाद सभी जो मनुष्य हैं, उनके पहले पूर्वज महाराज मनु। तो भगवान कहते हैं कि ये सभी के सभी मेरे द्वारा ही उत्पन्न हैं, मुझसे स्वतंत्र कोई भी नहीं है। और हमारे शास्त्रों में 14 प्रकार के लोक बताए गए हैं। जैसे पृथ्वी एक लोक है। ये जो हमारा ब्रह्मांड है, इसमें हम देखते हैं पृथ्वी जैसे एक लोक है, जिसे मृत्यु लोक कहा जाता है। ये एक लोक है। इसके ऊपर 7 लोक हैं, जिसमें देवता आदि लोग रहते हैं, जिनके पुण्य जितने ज्यादा होते हैं, वो उतने ऊंचे लोकों में रहते हैं। लोक को आप एज अ प्लेनेट ले सकते हैं। तो इसी प्रकार से 7 ऊपर हैं पृथ्वी से, और 6 हमारे नीचे हैं। तो भगवान बता रहे हैं कि इनके अंदर जितने भी प्राणी निवास करते हैं, चाहे वे देवता ही क्यों ना हो, ये सब भी मुझसे ही उत्पन्न हैं।
तो इससे भी हमको यही जानने के लिए मिलता है कि भगवान ही सभी प्राणियों के एकमात्र स्तोत्र हैं। इसीलिए किसी में कोई भी अच्छा गुण है तो वो वास्तव में भगवान से ही आया है। और फिर आगे 7वें श्लोक में भगवान बताते हैं कि जो भी व्यक्ति इस बात को जानता है, इस सत्य को समझता है। क्या सत्य को? कि इस समस्त संसार में जितने भी प्रकार के गुण हैं, जितने भी पुरुष स्त्री सब हैं, इन सब का एकमात्र स्रोत भगवान श्री कृष्ण ही हैं। तो इस बात को समझ लेने से वो व्यक्ति मुझे शरणागत हो जाता है मेरे प्रति, और मेरी जो भक्ति है उसको स्वीकार करता है। क्योंकि कभी कभी हमारे मनों में ये प्रश्न हो सकते हैं कि हम भगवान की भक्ति क्यों करें। भगवान की भक्ति हम देखते हैं कि हम समाज में किसी ना किसी की भक्ति तो करते हैं। फिर ये पानी देना थोड़ा। हम समाज में किसी ना किसी की भक्ति कर रहे हैं। अपनी पत्नी की भक्ति कर रहे हैं, कोई पत्नी अपने पति की भक्ति कर रही है, कोई अपने पुत्र या पुत्री की भक्ति कर रहा है, कोई अपने बॉस की भक्ति कर रहा है। भक्ति का मतलब है सेवा। आप समझिएगा, भक्ति का मतलब होता है सेवा। जॉब और सेवा में फर्क है। जॉब में हमको पैसे मिलते हैं, लेकिन सेवा पैसे के लिए नहीं की जाती। समाज में देखा गया है कि लोग सेवा करते हैं सुख प्राप्त करने के लिए। ये जो सेवा है ये सुख प्राप्ति के लिए की जाती है। हम अपने पुत्र को पुत्री को इसलिए प्रेम करते हैं, इसलिए उनकी इच्छाएं पूरी करते हैं, क्योंकि जब हम देखते हैं कि उनकी इच्छाएं पूरी हो रही हैं, वो सुखी हो रहे हैं, तो उनको सुखी देख के हमें उनसे भी ज्यादा सुख की प्राप्ति होती है। जितने भी यहाँ माता पिता बैठे हैं वो इस बात को भली भांति समझते हैं। तो जिनसे हम प्रेम करते हैं उनका सुख हमारा सुख होता है। तो इसलिए हम उनकी सेवा करते हैं जिससे वो सुखी रहें। अच्छा, कोई कह सकता है मैं तो ना पत्नी की सेवा करता, ना मैं पति की सेवा करता, ना पुत्र पुत्री की सेवा करता, ना माता पिता की सेवा करता, मैं सभी प्रकार की सेवाओं से मुक्त हूं, मैं किसी की सेवा क्यों करूं। कई बार लोग ऐसे सेल्फिश होते हैं, वो कहते हैं अरे मेरे को किसी ने क्या दिया, मैं क्यों किसी की सेवा करूंगा, सभी लोगों को मेरी सेवा करनी चाहिए। लेकिन ये बात हम सबको समझ लेनी चाहिए कि इस संसार में कोई मनुष्य ऐसा नहीं है जो किसी की सेवा ना कर रहा हो। कम से कम कोई भी मनुष्य अपने शरीर की सेवा तो करता ही करता है, अपनी इंद्रियों की सेवा तो वो अवश्य ही करता है। अपने इस शरीर को अच्छा अच्छा भोजन खिलाता है, सुंदर सुंदर साबुन से, सुंदर सुंदर खुशबू वाले शैम्पू से नहाता है ना, रोज दांत को मांजता है, इसे अलग अलग जगह घुमाने लेके जाता है, बढ़िया बढ़िया इसको मूवी दिखाता है। ऐसा क्यों कर रहा है? हम सभी जानते हैं भगवतता के माध्यम से कि हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा हैं। तो आत्मा और शरीर ये दो भिन्न वस्तुएं हैं। शरीर और आत्मा ये एक नहीं है।
ये दो अलग अलग वस्तुएं हैं। मैं और ये शरीर, ये दो अलग अलग हैं। आत्मा से शरीर डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है? श्रीमद् भगवत गीता बताती है, जिस प्रकार से हम इस शरीर के ऊपर वस्त्र धारण करते हैं, हम पहनते हैं ना, कुछ प्रभु जी लोगों ने शर्ट पहना है, किसी ने कुर्ता पहना है, माताओं ने सूट पहना है, साड़ी पहनी है। अब मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं, क्या ये शर्ट, क्या ये कुर्ता, क्या ये साड़ी आप हैं? इसको धारण करने मात्र से क्या कोई कह सकता है कि ये शर्ट मैं हूं? इसी प्रकार से हमने ये शरीर धारण किया है, ये वास्तव में आत्मा का कपड़ा मात्र है। यह आत्मा के लिए कपड़े जैसा ही है। जब ये कपड़ा पुराना हो जाएगा, जंजर हो जाएगा, और आत्मा को सहयोग नहीं करेगा, तो आत्मा इस शरीर को कपड़े की ही भांति बदल देगी। जैसे शर्ट के फट जाने पे, शर्ट के गंदा हो जाने पे हम शर्ट को बदल देते हैं, इसी प्रकार से इस देह के पुराने हो जाने पे, इस देह के खराब हो जाने पे, ये आत्मा इस शरीर को ही बदल देती है। तो अगर कोई इस शरीर की सेवा कर रहा है, इसे बहुत अच्छा अच्छा खाना खिलाता है, अलग अलग प्रकार से इसको सुंदर सुंदर साबुनों से नहलाता है, खूब परफ्यूम और इत्र आदि से इसको सुगंधित करता है, इसका मतलब ये है कि वो इस शरीर की सेवा कर रहा है। तो इस बात से हमको ये जानने के लिए मिलता है कि वास्तव में जो मनुष्य का धर्म है, जीवात्मा मात्र का धर्म है। हर जीव का एक ही धर्म है। धर्म क्या होता है पहले ये समझना चाहिए। जैसे चीनी का धर्म है मिठास। चीनी का धर्म है मिठास। जैसे नमक का धर्म है नमकीन होना। धर्म का तात्पर्य वो है कि आप उसको छोड़ नहीं सकते। धर्म का मतलब ही हुआ कि आप उसको अपने से अलग नहीं कर सकते। इसीलिए मनुष्य मात्र का, जीव मात्र का धर्म है सेवा करना। बिना सेवा के कोई मनुष्य, कोई जीवात्मा सुखी बन ही नहीं सकता। अगर चीनी अपना धर्म छोड़ दे, अगर आप मार्केट से चीनी खरीद के लाएं 40 रुपए किलो, 50 रुपए किलो, या जो भी भाव में वो होगी, और वो मीठा ना दे, तो आप क्या करेंगे? उसको कूड़े में फेंक देंगे। इसी प्रकार से ये जो जीव आत्मा है, जो भगवान का अंश है, इसका भी मुख्य धर्म है सेवा करना। और सेवा के माध्यम से ही इसको सुख प्राप्त हो सकता है, और सुख प्राप्त होता है। और अब दूसरी बात यह है कि हम सभी अगर संसार के इन प्राणियों की सेवा करते रहें, पत्नी की, पुत्र की, पुत्री की, माता पिता की, या अन्य किसी की भी इस पूरे संसार में, लेकिन सब कैसे हैं? सब के सब यहाँ पे अशाश्वत हैं, टेम्पररी हैं, कुछ समय के लिए ही रहेंगे। इसीलिए देखा जाता है, जो व्यक्ति हमको जितना ज्यादा सुख देता है, उसी के चले जाने से, उसको कष्ट आने से उतना ही दुख हमको प्राप्त होता है। क्योंकि हमारा सेवा भाव उससे जुड़ा है, उसकी सेवा के माध्यम से हमको सुख प्राप्त हो रहा था। लेकिन जब बच्चे हमारी बात नहीं मानते हैं,
हमारा कहा नहीं सुनते हैं तो हमको कितना दुख होता है, कितना गुस्सा आता है। क्योंकि हमें पता है कि ये हमारी बात नहीं मानेगा तो कोई गलत कार्य करेगा, और गलत कार्य करने के माध्यम से अपना जो भविष्य है, जो कि उज्जवल हो सकता है, उसका ये विनाश कर लेगा। इसको आगे रुपया पैसा कमाने में दिक्कत होगी, इसका शरीर खराब हो जाएगा, और अगर इसको कष्ट होगा तो स्वतः ही हमको कष्ट हो जाएगा। तो इसीलिए इस संसार में प्राय देखा जाता है कि जो अलग अलग प्रकार के लोगों की सेवा कर रहा है, व्यक्ति जो अपने शरीर की सेवा कर रहा है, अंततः उसको सुख की प्राप्ति नहीं होती, उसको दुख की ही प्राप्ति होती है। और अगर आप सुख प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको परम भगवान की सेवा करनी चाहिए, जो कि परम शाश्वत हैं, कभी किसी प्रकार का कष्ट देने वाले नहीं है, उनको कभी कष्ट होने वाला नहीं है। और अगर हम उनकी सेवा करते हैं तो उनकी सेवा करने के माध्यम से जिस सुख की खोज में हम हैं, वो सुख हमें बहुत सरलता से प्राप्त हो जाएगा। लेकिन समस्या यही है कि हम अपने शरीर की और शरीर से जुड़े रिश्ते नाते वालों की सेवा तो करते हैं, लेकिन जिनसे हमारा वास्तविक संबंध है, जो हमारे वास्तविक संबंधी हैं, उनकी सेवा हम नहीं करते हैं, और इसीलिए हमको सुख की प्राप्ति नहीं हो रही है। और इसीलिए ही आपको सुख देने के लिए भगवान ने ये भगवत गीता का उपदेश दिया है कि हे मेरे पुत्र, हे मेरी पुत्रियों, तुम जो इस संसार में लगे हो, लोगों को समझ, कोई क्या सोचेगा, कोई स्त्री सोचेगी ओह, मेरा पति कितना बुद्धिमान है, कितना ज्ञानवान है, कितना बलवान है, कितना सुंदर है, मुझे इसकी सेवा करनी चाहिए, है ना, और इससे मुझे सुख प्राप्त होगा। ऐसे ही तो होता है संसार में, लोग एक दूसरे के गुणों की प्रति आकृष्ट होते हैं, कोई शरीर की प्रति थोड़ी आकृष्ट है। शरीर का आकर्षण कुछ समय के लिए रहता है, लेकिन वास्तव में देखा जाता है कि लोग अन्य के गुणों से आकृष्ट होते हैं, गुणों से उनका आकर्षण होता है। लेकिन जब कोई स्त्री समझ जाएगी कि ये जो मेरे पति की बुद्धिमानी है, जो इनका ज्ञान है, जो इनका बल है, ये वास्तव में इनका बल, इनका ज्ञान, इनकी बुद्धि है ही नहीं, ये तो परम भगवान श्री कृष्ण के द्वारा प्रदान की हुई एक बहुत छोटा सा अंश है, जितनी बुद्धि, जितना ज्ञान, जितना बल उनके पास है, उसका एक बहुत छोटा सा अंश मात्र है। तो वो क्या करेगी, ऐसी स्त्री अपने पति से पहले भगवान की सेवा करेगी। और क्योंकि पति भी भगवान का भक्त ही है, भगवान का अंश है, उस भगवान का अंश मान के, उस भगवान से उस पति का संबंध समझ के, बच्चों का संबंध समझ के, उसको क्या करती है, उसकी सेवा करती है, पति की भी सेवा करती है। ऐसा नहीं है, कभी कभी लोगों को ये भ्रम होता है कि भगवान की सेवा करने वाले अन्यों की सेवा नहीं करते, कि ये तो सिर्फ भगवान भगवान करते हैं। जैसे कई लोगों का कहना है कि अरे, शिवरात्रि पे इतना दूध भगवान शिव के ऊपर चढ़ा देते हैं, इससे तो किसी गरीब को दिया जाए। लेकिन समाज में यही पाया गया है, यही देखा गया है कि बड़े बड़े जितने भी इस प्रकार के आयोजन हैं, भंडारे इत्यादि, गरीबों को खाना खिलाना, गरीबों को कपड़ा देना, गरीब बच्चों को पढ़ाई करवाना, अधिक से अधिक भक्तों के द्वारा ही चलाए जा रहे हैं। बहुत समझने वाली बात है। वो अपने पैसे को, अपने रुपए को भगवान के ऊपर खर्च करते हैं, तो उनका प्रेम देखिए, वो भगवान के बच्चे मान के, सभी को भगवान का अंश मान के, उन सबकी भी सेवा वो अवश्य ही करते हैं। और जो लोग इस बात को कहते हैं अरे क्या फायदा किसी पे दूध चढ़ाने से, आप यकीन मानिए, वो किसी को एक रुपया कभी दान नहीं दे सकते। मैंने ऐसे हजारों लोगों को देखा है जो इस प्रकार की थोथली बातें तो करते हैं, लेकिन कभी किसी का पेट नहीं भर सकते, किसी को एक जो है बिस्किट तक नहीं खिला सकते वो।
तो इसी प्रकार से हम भी जब इस बात को समझ जाएंगे कि इस संसार में जो भी आकर्षण हमको अनुभव में आ रहा है, जिस भी आकर्षण को हम अनुभव कर रहे हैं कि ये देखो कितनी सुंदर स्त्री है, ये कितना सुंदर पुरुष है, ये कितने गुणवान हैं, ये देखो कितने क्षमाशील हैं, कितने दानवान हैं, कितने तपस्वी हैं, जिस भी प्रकार का हमको गुण दिखाई दे रहा है, कोई भी साधु पुरुष हमको दिखाई दे रहा है, तो हमको समझना चाहिए वास्तव में ये मेरे भगवान की विभूति है। ये उनका अंश होने के कारण इसमें वो लक्षण प्रकट हो रहे हैं, लेकिन ये तो वास्तव में मेरे प्रभु के लक्षण हैं। तो जब हम इस बात को समझेंगे, तब हम भगवान की सेवा करेंगे। और जैसे एक पतिव्रता पत्नी अपने पति की तो सेवा करती ही है, लेकिन उस पति से संबंध होने के कारण उस पति के संबंधियों की, जैसे पति के माता पिता, सास ससुर, और पति से उत्पन्न हुए उसके बच्चे, पुत्र पुत्री, पति के भाई, पति की बहन, सबको खाना बना के देती है, सबकी सेवा करती है। क्यों? क्योंकि वो जानती है कि पति का इन सब से संबंध है, और अगर ये सुखी होंगे तो पति भी सुखी होगा। इसी प्रकार से जो वास्तव में भगवान के भक्त होते हैं, वो सभी में भगवान से संबंध मान के, इस बात को जानते हुए कि उनका संबंध भगवान से है, हर एक जीव मात्र की सेवा में युक्त होते हैं। और आप यकीन मानिए, आज से, है ना, दूर क्यों जाना, जो एक कहावत है अंग्रेजी में, चैरिटी बिगिंस एट होम। तो आज से अगर चाहे कोई पुरुष है चाहे स्त्री है, वो अपने पति की सेवा, स्त्री है तो पति की सेवा इस भाव से करे कि ये भगवान के भक्त हैं, भगवान के अंश हैं, और इनको प्रसन्न करने मात्र से भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। और इसी प्रकार से पति भी पत्नी की ऐसी ही सेवा करे, ऐसे ही उनकी इच्छाएं को पूर्ण करे कि इनको प्रसन्न करने से भगवान प्रसन्न होंगे। ये वास्तव, देखो, आपको समझने वाली बात है, कभी भी भगवान का भक्त भगवान की सेवा करता है तो उनसे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखता है ना, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होती है कि देखो भगवान मैं आपकी सेवा कर रहा हूं तो आप मुझे सुख प्रदान करो ना। एक परम भक्त की, जो सही में वास्तव में भगवान का भक्त है, उसकी बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशन ये नहीं है कि मेरी सेवा के बदले भगवान मुझे कुछ दें। वो भगवान की सेवा करता है जिससे कि भगवान प्रसन्न हो। इसी प्रकार से जब हम अपने पत्नी की, अपने पति की, सास ससुर की, है ना, पुत्र पुत्री की, समाज में किसी की भी सेवा करते हैं, तो उससे कुछ एक्सपेक्ट हमको नहीं करना चाहिए। तो विदाउट एक्सपेक्टेशन, बिना किसी आशा के, जब आप किसी की सेवा करेंगे और मन में इस भाव को धारण करेंगे कि ये सेवा वास्तव में मैं इसलिए कर रहा हूं या इसलिए कर रही हूं क्योंकि ये मेरे प्रिय भगवान के अंश हैं और इनकी प्रसन्नता मेरे भगवान की प्रसन्नता है। आप इस कार्य को करके देखिए, और फिर आप देखिए आप कितने, जगत में आपसे प्रसन्न कोई व्यक्ति नहीं होगा, और भक्ति में भी दिन प्रतिदिन आपके वृद्धि होती जाएगी। तो इसीलिए ही भगवान ये 7वें श्लोक में कह रहे हैं, जो इस बात को जानता है कि मैं ही सभी भौतिक और आध्यात्मिक जगत का कारण हूं, और प्रत्येक वस्तु मुझसे ही निकली है। तो ऐसा व्यक्ति हमेशा मेरी प्रेम भक्ति में लगा रहता है, लविंग डिवोशनल सर्विस। ये 8th श्लोक है। भगवान 8th श्लोक में भी 7th, जो हमने पढ़ा था 7वां श्लोक, उसी को ही और एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो यही कह रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति जो जानता है कि मैं ही सभी का प्रभु हूं, मुझसे ही सब कुछ आया है, तो ऐसा व्यक्ति निश्चित ही मेरी सेवा में संलग्न रहता है और मेरी भक्ति करता है। अब प्रश्न उठता है, देखिए, हम सबके जो दिमाग हैं वो बड़े व्यापारिक हो गए हैं, है ना, हमको बिजनेस चाहिए, हम किसी के लिए भी कुछ करते हैं
तो उसमें हमारा स्वार्थ निहित रहता है। होता है कि नहीं? हम कुछ भी करें, अगर हम अपने पुत्र पुत्री की भी, अगर उसको अच्छी पढ़ाई करवा रहे हैं, उसे सुंदर कपड़े पहना रहे हैं, तो भी कहीं ना कहीं हमारा स्वार्थ उसमें निहित है कि दूसरे लोग देखेंगे, जब ये बड़े होके सक्सेस हो जाएंगे तो हमारा बड़ा नाम होगा, या मेरे बुढ़ापे में ये मुझे सहारा प्रदान करेंगे आर्थिक रूप से, या फिर इमोशनल सपोर्ट, जिस भी प्रकार से सहयोग होगा ये बच्चे मुझे करेंगे। तो हमारा, चाहे वो दूर का स्वार्थ है, लेकिन हाँ थोड़ा स्वार्थ तो जरूर रहता ही है। तो ऐसे ही कई बार लोग पूछते हैं, भैया चलो आपने कह दिया कि भगवान ही सब स्तोत्र हैं, सारे गुण उन्हीं में हैं, लेकिन मैं भक्ति क्यों करूं? इससे प्राप्त क्या होगा? जो प्राप्य वस्तु है वो क्या है? एंड रिजल्ट बताओ मुझे। कुछ नहीं मिलेगा तो फिर क्यों करें? तो इसीलिए भगवान 9वें श्लोक में बता रहे हैं कि मिलेगा क्या। या फिर ये भी समझ सकते हैं कि 9वें श्लोक में भगवान ये भी बता रहे हैं कि भक्ति किस प्रकार से करनी चाहिए। देखिए 9वें श्लोक में दो चीजें हैं, एक तो भक्ति करने से क्या मिलता है, और दूसरा कि भक्ति करते कैसे हैं। प्रभु जी, कैन यू रिपीट दैट प्रभु जी? हाँ जी, भगवान 9वें श्लोक में दो चीजों को बता रहे हैं मिनट प्रभु जी, कि मेरे घर पे एक तो, कुछ गेस्ट आए हैं, मेरे को जगह चेंज करना है, 2 मिनट में वापस कर, आता हूँ। कर लीजिए, कोई बात नहीं, ठीक है। इतने भक्त कई कीर्तन करेंगे, हरे कृष्ण कीर्तन करें, चैंट करें। हरे कृष्णा। तो भगवान यहाँ 9वें श्लोक में दो चीजें बता रहे हैं कि एक, भक्ति कैसे करनी चाहिए, दूसरा, भक्ति करने से क्या प्राप्त होता है, फल क्या है भक्ति।
तो भगवान बता रहे हैं पहले कि भक्ति कैसे करते हैं। तो भक्ति करने का प्रोसेस है कि जो हमारे थॉट्स हैं, जो विचार हैं, वो भगवदमय हो जाएं। मतलब जो हमारा चिंतन है वो कृष्ण से जुड़ के हो। जैसे एक व्यापारी जिसकी दुकान है, कोई व्यापार है उसका, तो हमेशा उसके चिंतन में क्या लगा रहता है? उसका चिंतन घूम फिर के अपने व्यापार और धन से संबंधित होता है। उसके मन में जो भी चिंतन चलेगा कि अच्छा, मैं ये चीज खरीद लेता हूँ, इसको बेचने से बड़ा फायदा मिलेगा, है ना? या फिर ये वस्तु वहां से लेनी चाहिए, वहां ये सस्ती मिल सकती है, तो मेरे को 4 रुपए और एक्स्ट्रा कमाने के लिए मिलेंगे। या मैं अपनी दुकान में ऐसा बदलाव करवा लेता हूँ, या ऐसा कर लेता हूँ, वैसा कर लेता हूँ। तो इस प्रकार से चिंतन होता है। माताएं हैं जो घर का काम करती हैं, उनका हमेशा चिंतन चलता है, रात को क्या बनेगा खाने में, दोपहर में क्या बनेगा खाने में, सुबह क्या बनेगा खाने में। पति आएंगे तो उनसे क्या काम करवाना है, क्या मंगवाना है ना? तो इस प्रकार से चिंतन चलता रहता है, घर परिवार का चिंतन चलता है माताओं के दिमाग में। छोटे बच्चे होते हैं, उनके मन में क्या चिंतन चलता है? उनमें खेल कूद का चिंतन चलता है। आजकल मोबाइल में गेम्स आ गए हैं, तो वो सोचते हैं पापा आएंगे तो उनके मोबाइल में गेम खेलूंगा। तो इसको बोलते हैं चिंतन, कि हमेशा जो हमारा मन है उसमें थॉट्स आते ही रहते हैं, आते ही रहते हैं, आते ही रहते हैं। लेकिन जो भगवान के भक्त हैं वो भगवान का चिंतन करते हैं, भगवान की लीलाओं का चिंतन करते हैं। भगवान ने इतनी सुंदर सुंदर लीला की है, भगवान ने इतना उपकार हमारे ऊपर किया है कि हमको ये मनुष्य शरीर दिया है, इतना सुंदर हमको भारत में हमको जन्म दिया है ना? तो इस बात के लिए हम भगवान का धन्यवाद करते रहें, भगवान की लीलाओं को याद करते रहें। भगवान के भक्तों का जो चरित्र है, भगवान के भक्तों के साथ भगवान ने जो लीलाएं की हैं, उनको चिंतन में रखते हैं। तो ये भगवान प्रोसेस बता रहे हैं कि मेरे भक्त ऐसा करते हैं। और दूसरा कार्य क्या करते हैं? दूसरा कार्य करते हैं कि चिंतन जब किसी का करेंगे तो सेवा भी तो उसी की करेंगे, है ना? अगर कोई स्त्री किसी पुरुष का चिंतन करती है तो सेवा भी तो उस पुरुष की करेगी। इसी प्रकार से जो भक्त भगवान का ही चिंतन करते हैं, तो हमेशा प्रयास में लगे रहते हैं कैसे भगवान की सेवा की जाए। तो भगवान की जो सर्वश्रेष्ठ सेवा बताई गई है, वो बताया गया है नाम संकीर्तन, भगवान के नाम का जप। तो इसीलिए कोई भी भगवान को प्रसन्न करना चाहता है, तो उस भगवान को प्रसन्न करने का सबसे सरल साधन कलयुग में दिया गया है, वो है नाम संकीर्तन, भगवान के नाम का स्मरण, भगवान के नाम का जप। इससे भगवान तुरंत ही प्रसन्न हो जाते हैं, तुरंत सुखी हो जाते हैं। और इतना ही नहीं, बड़े बड़े संतों ने तो यहाँ तक कह दिया कि भगवान का नाम का जप करने से भगवान भक्त के भी भक्त बन जाते हैं। हम तो भगवान का भक्त बनने जा रहे हैं, लेकिन भगवान के नाम का चिंतन करने से, स्मरण करने से, जप करने से भगवान भक्त के भी भक्त बन जाते हैं। आप सोचिए, भगवान बंध जाते हैं, जो आप कहेंगे वही भगवान को करना होगा। तो इतना महत्वपूर्ण है भगवान के नाम का जप करना। अन्य अन्य प्रकार की और भी सेवाएं बताई गई हैं। मंदिर में जाके भगवान की परिक्रमा करना, भगवान की आरती करना। भगवान की परिक्रमा करना, भगवान की आरती करना, भगवान की आरती होते हुए देखना, सभी प्रकार की अलग अलग प्रकार की भगवान की सेवाएं हैं। तो भक्त भगवान की सेवा करते हैं। और दूसरा क्या करते हैं? आपस में भगवान की जो लीलाएं हैं उनका चिंतन करते हैं। आपस में एक दूसरे को बताते हैं, अरे देखो भगवान ने वो कितनी बढ़िया लीला करी थी, मैंने उसको सुना, मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने उसको पढ़ा, मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे स्मरण आ गया कि भगवान ने महाभारत के युद्ध में ऐसा किया था, या भगवान ने गोपियों के साथ ऐसी लीला की थी।
तो इस प्रकार से भगवान के जो भक्त हैं आपस में दूसरे भक्तों के साथ भगवान के गुण लीला का चिंतन करते हैं। और इसे करने के माध्यम से प्राप्त क्या होता है भगवान बता रहे हैं। भगवान बता रहे हैं कि उनको इसमें ग्रेट सेटिस्फेक्शन मिलता है, उनको संतोष प्राप्त होता है, और इसी से उनको सुख भी प्राप्त होता है। मेरे बारे में चर्चा करने से, मेरी सेवा करने से, मेरा चिंतन करने से उनको हर प्रकार की संतुष्टि प्राप्त होती है और हर प्रकार का सुख उनको प्राप्त होता है। तो इसीलिए मेरा आप सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है, भगवान के नाम का जप कीजिए, क्योंकि जप करने के माध्यम से जब आप सेवा करेंगे तभी आप जान पाएंगे कि वो सुख कैसा होता है। तो आज के लिए इतना ही। किसी का कोई प्रश्न है तो हम 10 मिनट हैं हमारे पास, हम लेंगे। और जो भक्त रह जाते हैं उनसे मैं पहले ही क्षमा मांग लेता हूँ। कुछ भक्तों के प्रश्न हमेशा रह जाते हैं, तो उनके लिए हम क्षमा चाहेंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो आपने प्रभु जी जो स्टेप्स बताए ना, नौवे उसमें कि भक्ति कैसे करना है, भक्ति क्या, भक्ति के स्टेप्स और भक्ति में फायदा क्या है। हाँ, तो मेरे जो दो बच्चे, हाँ वो अच्छा पढ़ाई वढ़ाई करे हैं। हाँ, थोड़ा फ्लाई, हाँ, बाहर बाहर चले गए, लंदन भी चले गए, इधर उधर चले गए। हाँ, तो प्रभु जी मैंने सब कुछ किया अपने बच्चों के लिए, वो मेरे को छोड़ के भाग गए, एक तरीके से छोड़ ही गए। मैंने इतना सर्विस हम्म। किया उनके लिए, तो कहाँ है किस तरीके की भक्त, मतलब उनकी भक्ति में मेरे तो मतलब कुछ नहीं मिला, मैं अकेली हो गई। हाँ, तो मैंने बताया ना कि इस संसार में हम जिसकी भी भक्ति करते हैं तो हमको ना छोटा सुख मिलता है। जब तक आपने किया तो आपको सुख मिला, लेकिन अंत में ये सुख दुख में ही परिवर्तित होता है। आप तो देखिए, सब भक्तों के लिए बहुत बड़ा एग्जाम्पल है ना। आप खुद से आके इस बात को बता रहे हैं, तो सबको समझना चाहिए कि हम जो दूसरों की सेवा कर रहे हैं वो इस माध्यम से ही करें कि ये हमको कोई सुख देने वाले नहीं, क्योंकि ये भगवान के अंश हैं। भगवान ने हमको इनकी सेवा प्रदान की है, इनको प्रसन्न करने के माध्यम से भगवान की सेवा हो जाएगी, तो बस इस माध्यम से सेवा करें। लेकिन लोग क्या करते हैं, बच्चों को पालने के लिए, बच्चों का पेट भरने के लिए, अब बच्चों की पढ़ाई के लिए पूरा दिन कमाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, फिर उनको बोलो भगवान की सेवा करी नहीं। भगवान की सेवा तो हम नहीं कर पाए। तो इसीलिए ही यहाँ पे बताया जा रहा है कि ठीक है, पूरे संसार की है ना, जीव मात्र की हमको सेवा करनी है, लेकिन भगवान से जोड़कर। तो हम पहले भगवान की सेवा करेंगे, फिर दूसरे की सेवा करेंगे। और माता जी, दूसरी बात देखिए, आपके बच्चे बाहर हैं या कुछ भी है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब आप एक छोटी सी बच्ची के रूप में आपने जन्म लिया था, आप बोल भी नहीं पाती थी, है ना, तब भी भगवान ने आपकी रक्षा करी। आपकी माता के हृदय में इतना प्रेम दिया कि आपके रोने मात्र से समझ जाती थी कि आपको क्या चाहिए। तो जब आप बोल भी नहीं सकती थी तब उन्होंने आपका पालन किया, तो आज भी वो आपका पालन करेंगे, हर प्रकार से रक्षा करेंगे। तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। भगवत भक्तों के लिए चिंता करना व्यर्थ की बात है ना। हमको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, भगवान है हमारे लिए। अब आप भगवान को पुत्र बना के, भगवान को अपना बेटा स्वीकार करके, है ना, आप भगवान की सेवा कीजिए, फिर देखिए आपको क्या प्राप्त होता है, क्या सुख की प्राप्ति होती है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। प्रभु जी, हमने आपसे पूछा था कुछ।
प्रभु कुछ पूछ रही थी उमा माता जी आपको, कुछ 101 कुछ उन्होंने पूछा था कि कुछ एरो मार के डांस का कुछ। हाँ अच्छा, सॉरी, अर्जुना प्रभु जी। आ अर्जुना को प्रभु जी वो उमा माता जी पूछ रही थी, वो डांसर थी, वो कोई ट्रांसजेंडर बन गई थी, थोड़े टाइम के लिए डांस करा था उन्होंने कुछ, शायद ऐसा कुछ था प्रभु जी, आपने पता लगाया उसका? हाँ, वो मैंने लास्ट में माता जी एक्चुअली पूछ रही थी कि उसका पास्ट लाइफ से कुछ कनेक्शन था क्या। तो अभी मेरे को ऐसा कुछ नहीं मिला कि पास्ट लाइफ से कोई कनेक्शन मिला हो। वो तो कुछ समय के लिए, 1 साल के लिए वो जो है डांसर का रोल उन्होंने किया था। हाँ, थोड़ा अप्सरा थी कोई प्रभु जी, आई थिंक शायद कोई डांसर थी, तो उनको शादी के लिए बना था, और अर्जुन उन्होंने उनको बोला था कि शादी करो, तो अर्जुन ने बोला नहीं मैं तो नहीं कर सकता, तो उन्होंने एक कर्ज दिया था कि आपको भी ऐसे जीना पड़ेगा। नहीं, ये एक्चुअली माता जी ना दो चीजों को जो है मिला रही हैं। ये हुआ था इनके साथ, भीष्म पितामह के साथ। ये 3 स्त्रियां थी, अंबा, अंबिका, अंबालिका। क्या नाम था प्रभु? और अंबा, अंबा, अंबिका, अंबालिका। अंबिका, अम्बालिका। तो इनको जो है जबरदस्ती अपहरण करके ले आए थे, युद्ध करके, भीष्म पितामह, अपने छोटे भाई के लिए। तो ये जो अंबा और अंबिका थी, इन्होंने शादी करी उनके छोटे भाई से। लेकिन जो अंबालिका थी, उन्होंने बोला कि मैं भीष्म से शादी करना चाहती हूँ। लेकिन भीष्म ने तो प्रतिज्ञा ली थी कि मैं तो कभी भी विवाह नहीं करूंगा। और उनके खूब मनाने पर भी भीष्म पितामह माने नहीं। और फिर अंबालिका भीष्म के गुरु के पास गई, भीष्म पितामह के गुरु के पास गई। उनके गुरु परशुराम जी हैं, भीष्म पितामह के गुरु। तो फिर वहां उन्होंने परशुराम जी से प्रार्थना करी कि देखो आपका शिष्य है, मेरे को युद्ध करके जीत के लाए हैं, मैं कहती हूँ मेरे से विवाह करें, या मेरे से विवाह नहीं कर रहे हैं। तो परशुराम जी ने उनको समझाने का प्रयत्न किया, परशुराम जी ने भी उनको समझाने का प्रयत्न किया, लेकिन वो तब भी माने नहीं। और फिर उन्होंने बोला, परशुराम जी ने, अगर तुम मानते नहीं हो तो तुम्हें मेरे साथ युद्ध करना पड़ेगा, और अगर युद्ध में तुम हार गए तो फिर तुम्हें अंबालिका से शादी करनी होगी। प्रभु जी थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया मैं, कौन कह रहा है ये किसको? ये परशुराम जी कह रहे हैं हाँ। भीष्म पितामह को। तो फिर उन दोनों के बीच में युद्ध होता है, भीष्म पितामह और परशुराम जी के बीच में। लेकिन दोनों ही बराबर के शक्तिशाली थे, इसलिए युद्ध में कोई भी जीतता नहीं है। और उसके बाद परशुराम जी कह देते हैं कि ठीक है, तुम जो है बहुत बड़े योद्धा हो, और मैं भी तुमको हरा नहीं सकता, तो इसलिए जो तुम्हारी इच्छा हो तुम वो करो।
तो वो शादी नहीं करते हैं, भीष्म जो है शादी नहीं करते हैं, तब अंबालिका उनको श्राप देती है कि एक दिन तुम मेरे द्वारा ही मारे जाओगे। और फिर अगले जन्म में वो शिखंडी का, एक ट्रांसजेंडर के रूप में शिखंडी एक राजा होते हैं जो कि ट्रांसजेंडर होते हैं, और उनके द्वारा वध भीष्म पितामह का किया जाता है। क्योंकि भीष्म पितामह से जब नाम पूछा क्या है अर्जुन ने इसका? कि आप क्या प्रभु। नाम अभी आपने जो बोला, शिखंडी। शिखंडी, शिखंडी, SHIKHANDI। और अर्जुन ने एक बार भीष्म पितामह से पूछा कि मेरी तुम्हारी मृत्यु कैसे हो सकती है, मैं आपको कैसे मार सकता हूँ। तो भीष्म पितामह ने बताया कि मैं किसी स्त्री के ऊपर मैं बाण नहीं चलाता हूँ। तो अगर कोई स्त्री मेरे सामने खड़ी हो जाएगी तो मैं अपने हथियार डाल दूंगा और तब तुम मुझे मार सकते हो। तो इसलिए शिखंडी को वहां पे लाया गया, जो कि ना तो स्त्री थी ना पुरुष था, ट्रांसजेंडर था, थर्ड जेंडर था। और फिर जो है अर्जुन ने बहुत सारे उनके ऊपर बाण चला दिए। तो ये स्टोरी है इसमें। ठीक है, आशा करता हूँ माता जी को समझ में आया होगा। ठीक है, हरे कृष्णा। बाकी थैंक सभी यू। भक्तों से क्षमा, हमारा समय हो गया है। और हम सौरभ प्रभु को भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, उन्होंने बहुत सुंदर प्रकार से इंटरप्रेट किया है। ठीक है, हरे कृष्णा। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। आप सभी श्रोतागण भक्तों की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सौरभ प्रभु, थैंक यू। थैंक यू प्रभु जी।